हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज शुरुआत करने जा रहा हूं एडू अविग्ना चैनल पर वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। और इसके अंदर मैंने प्रोजेक्शन का लेक्चर आपको दे दिया। इसके अंदर मैंने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के ऊपर स्केलर क्यों होता है इसके बारे में बात कर ली। और इसके ऊपर अब मैं बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसे क्वेश्चंस डॉट प्रोडक्ट के जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है एग्जाम के लिए। इसलिए इस लेक्चर को एक अलग ही लेक्चर के फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। अगर इस लेक्चर को अभी तक आपने नहीं देखा है कंप्लीट तो देखिए, पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, अटेंडेंस लगाइए अपनी यहां पर। और यहां पर इसी चैनल पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है इस वीडियो में, अविग्ना एजुकेशन ऐप की, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो अगर अभी तक उस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, पढ़ाई नहीं शुरू करी है, 90 पार जाने का नहीं सोचा है मैथमेटिक्स में, तो आज अभी सोचिए, ऐप डाउनलोड करिए। और अब की बार 90 पार टारगेट होना चाहिए। पूरी की पूरी बैच एडू अविग्ना की, अविग्ना एजुकेशन एकेडमी की 90 पार जाएगी इस बार, ये मेरा दावा है। अगर आप ट्रस्ट रख के सिर्फ मजे के लिए यहां पढ़ने नहीं आ रहे हैं बल्कि कुछ सीखना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया था, ये सारा कंटेंट डॉट प्रोडक्ट का है, जिसके बारे में फिर से मैं बताने वाला हूं अभी यहां पर कि अगर दो वेक्टर्स, एक वेक्टर यहां पर है ए वेक्टर, बड़ा बेसिक से इसको समझा रहा हूं, और ये बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो बॉस यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालोगे तो फॉर्मूला बनेगा ए बी कॉस थीटा। देखो 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 देखो, इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है ही नहीं, डायरेक्शन है ही नहीं, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बना, ये बना स्केलर प्रोडक्ट। और इसका बाहर का नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। जैसे हमारे ना पप्पू, भैयू, गुड़िया, ऐसे बहुत सारे हमारे घर के प्यारे प्यारे नाम होते हैं, वैसे इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट बाहर का, और ये स्केलर प्रोडक्ट है। और घर का नाम इसका जो आप बोल रहे बार बार डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, ये वही है। ठीक है, अब अगर अपन इसमें आगे बात करें, कॉस थीटा मुझे निकालना है तो वो फॉर्मूला बनता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। ये इसका कॉस थीटा का फॉर्मूला जनरेट कर लिया आपने। वाह वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा आई थिंक सबको। बच्चा बच्चा समझ पा रहा है कि चल क्या रहा है पिक्चर के अंदर। एक और काम की बात बता दूं, आई डॉट आई, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होता है आई, वाई एक्सिस का जे, जेड एक्सिस का के, इन तीनों की वैल्यू क्या होती है 1। याद रखने वाली बात। ओहो, बहुत बढ़िया, इसका लेक्चर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, ये मैं फिर से बेसिक से बता रहा हूं। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। शाबाश, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया बेसिक से, ये पूरा रट लो, घोट लो, याद कर लो, समझ लो, दिमाग में छाप लो, क्योंकि अब की बार जाएंगे हम सब 90 पार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहां पर जिस क्वेश्चन से अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको ए वेक्टर प्लस और ए वेक्टर माइनस एंड दैट इज इक्वल्स टू, और दूसरी तरफ इसका अगर हम देखें मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब सबका ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सर्कल मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ये आईएमपी क्वेश्चन, सर्कल मार्क कर लीजिए। शुरू करते हैं। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करा, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस माइनस दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ए वेक्टर का जैसे ही स्क्वायर करा, वेक्टर का जैसे ही स्क्वायर करा, डायरेक्शन खलास खदाम। क्यों? क्योंकि -2 का स्क्वायर भी +4 होता है, +2 का स्क्वायर भी +4 होता है। तो इसका मतलब कि अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं यहां पर तो डायरेक्शन को खत्म कर रहे हैं, सिर्फ बच रहा है मैग्नीट्यूड, क्योंकि माइनस और प्लस साइन डायरेक्शन को डिनोट करता है और नंबर मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। ठीक है, आई थिंक ये बात यहां पर गई होगी। चल, मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अलग अलग नहीं है। ठीक है, दोनों सेम है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बेर रखना।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, उसका आंसर ए बी कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा ही होता है। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है, तो ये इसके अंदर आएगा। माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन नंबर 1। बहुत ध्यान से आराम से पढ़ो, समझ में आएगा, ठीक है। गणपति, चलिए मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर कितना होगा? 8 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, इसका स्क्वायर कर दो। कैसे? ये रहा, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उसके बाद अटेम्प्ट करने की सोचना। माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का दैट इज इक्वल्स टू 64 मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का दैट इज इक्वल्स टू 63 मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर अगर हम निकालें तो अंडर रूट 8/63 इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेट मी चेक किए कितना सही है कितना गलत। अंडर रूट 8/63 बिल्कुल सही, यही आंसर इसका आ रहा है। अब अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो अंडर रूट 8 मतलब 2 रूट 2, 9 7 जा 63, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है तो 3 रूट 7, ये आ गई वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर की। लेट मी चेक, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। अब मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर कितना है, समझना मेरी बात को, नहीं तो भटक जाओगे रात को। 8 मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर ला 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 ला, ये आ गया मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर भी आ गया और मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर भी आ गया। इतना आसान था बच्चों, यह सवाल था, पहले मल्टीप्लाई करा, जो कट रहा काट दिया, बच रहा छोड़ दिया, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, मॉड्यूलस ऑफ ए 8 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ बी, क्वेश्चन में दिया है, पुट करा, सॉल्व करा, एक वैल्यू निकली, पुट करा, सॉल्व करा, दूसरी वैल्यू निकली, खेल खत्म, आगे बढ़ता है। इवेल्युएट द प्रोडक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट का। 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर, ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं कि आपको डॉट प्रोडक्ट करना आ जाए। ध्यान समझना, ए वेक्टर के साथ 3 2 जा 6 मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, 3 7 जा 21 ए वेक्टर बी वेक्टर, 5 2 जा 15, 5 2 जा 10, क्या बोल रहा हूं मैं भी, माइनस 35। तो यहां पर 6a वेक्टर का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर जो बन रहा है आंसर वो 6 प्लस 11, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करोगे, माइनस 35। इज इट 100% क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर समझ में आया तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा जरूर। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन है जो काफी बच्चे डाउट में पूछते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, वही तो दिक्कत है। चल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स a एंड b। ठीक है, 2 वेक्टर है, एक a वेक्टर है और एक b वेक्टर, 2 वेक्टर 2 हीरो ये रहे एंड सेम मैग्नीट्यूड। ओ हो, मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर वैल्यू सेम, क्योंकि मैग्नीट्यूड मॉड है और डायरेक्शन कैप है, ए कैप डायरेक्शन, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर 60 डिग्री, तो एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2 और उनका स्केलर प्रोडक्ट कितना आएगा एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। आपको क्या करना है, कॉस थीटा एंगल निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 1/2। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू इक्वल है। एंगल आपको ये भी मेंशन है, एंगल दिया हुआ है ये 60 डिग्री। मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है तो मैं पुट कर दूं ऐसा कुछ,
अब यहां पर आ गया मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर 1/2 cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है सबको पता है 1/2, तो ये 1/2 से 1/2 काट ही दो, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, बचा कितना? तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर अगर पूछोगे तो यहां पर आंसर आना चाहिए प्लस माइनस में। लेट मी चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इट्स 1। अगर मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर 1 है तो एस मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर किसके इक्वल है? मॉड्यूलस ऑफ, तो मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू भी कितनी होगी? तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज 1 एंड मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इज 1। इसलिए क्वेश्चन बच्चों के डाउट्स में आता है क्योंकि ये बच्चों को क्लियर नहीं होता है किसकी वैल्यू कहां पर क्या सब्स्टिट्यूट पुट करना है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर होगा। 10th वाला क्वेश्चन देखो, 10th वाले क्वेश्चन पर आइए। 9th वाला तो वही डॉट प्रोडक्ट करके हो जाएगा। 10th क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान समझिएगा। ए वेक्टर की वैल्यू आ रही है 2i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर माइनस i प्लस 2j प्लस k, सी वेक्टर, ये आपकी ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यूज आई हैं। अब ध्यान समझना, इसके अंदर क्वेश्चन में गिवन है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर रिलेशनशिप को अगर समझ के आगे की तरफ बढ़ोगे तो 100% समझ में आएगा। ठीक है, विजन इज क्लियर इफ योर थॉट्स आर क्लियर। अगर आपको विजन क्लियर रखना है, थॉट्स को क्लियर रखना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को क्लियर रखना होगा। आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे रिलेशन क्या गिवन है, मुझे जो रिलेशन गिवन है मैं उसका यूज करके आगे की तरफ बढ़ूंगा तो मेरा 100% सही ही होना है। 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा माइनस i प्लस 2j प्लस k। अब समझना, यहां पर हो गया 2 माइनस लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा, 3 प्लस लैम्डा, और ये वैल्यू किसकी आ गई? ए वेक्टर प्लस लैम्डा। क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने क्वेश्चन के अंदर इसमें से और इसमें से आई कॉमन निकाला, जे कॉमन निकाला, के कॉमन निकाला। मैंने सिर्फ यही काम किया। अब उसके बाद ने परपेंडिकुलर किसके बोला है? सी वेक्टर के। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर अगर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो 0 होगा। क्यों का सवाल अगर क्लियर हो जाए तो मैथमेटिक्स आ जाता है। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, फॉर्मूला बनेगा मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर, और परपेंडिकुलर तो cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसलिए ये कारण है कि ये 0 हो जाएगा। अब अगर ये 0 होगा तो यहां पर है 2 माइनस लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा, 3 प्लस लैम्डा, और सी वेक्टर 3i प्लस जे। आई डॉट आई क्या होता है? आई डॉट आई यहां पर 1 है, जे डॉट जे 1, और इसमें के है नहीं और इसमें के है तो 0 के लिखाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? 0। 2 प्लस 2 4 प्लस लैम्डा, और यहां से आ गई लैम्डा की वैल्यू -4। लेट मी चेक द आंसर। लैम्डा की वैल्यू इसके अंदर 8 आ रही है, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3i प्लस जे, परपेंडिकुलर है 6 प्लस ओके 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 ओके। यहां पर देखिए ये मिस्टेक हुई है कि i का i मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटू में 3 आएगा, और j का j में कर रहा हूं तो इंटू में 1 ही आ रहा है, वहां दिक्कत नहीं है। सो इट इज 6 माइनस 3 लैम्डा एंड इट इज 2 प्लस 2 लैम्डा,
और फिर k का k में करूंगा 0 ही होगा। 6 + 2 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भोले भाले प्यारे बच्चों मासूम से? लैम्डा की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आती समझ में आया होगा। पहले ये पकड़ो कि रिलेशन क्या है, उस रिलेशन का यूज करके आप वैल्यू निकालो। फिर एक और वेक्टर पे गिवन है, फिर बोला है कि दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर थीटा 90 डिग्री और 90 डिग्री अगर थीटा बन रहा है तो सीधी सी बात है मासूम बच्चों कि यहां पर इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। फिर उसका मल्टीप्लाई करो i डॉट i j डॉट j, लेकिन k डॉट k के लिए k है ही नहीं, k है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा k वाला कंपोनेंट। और फिर तो सॉल्व करके सभी निकाल लेते हैं, गलती तो हम जैसे होती है, आप तो बहुत ब्रिलियंट हो। चलो तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। आज के बच्चे बहुत स्मार्ट है, बहुत टैलेंट है आप में, अगर उसका यूज करो तो, अगर उस टैलेंट का यूज करके ग्रो करोगे तो बहुत ग्रो करोगे। लेकिन बच्चों ने अपनी खुद की बाउंडेशंस लिमिटेशंस सेट कर ली है, उन्हें कैलिबर को उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। दिन भर सोशल मीडिया से जुड़े रहना, कहीं ना कहीं अपने पोस्ट नए नए क्लिक करते रहना, अपलोड करते रहना, कहीं ना कहीं वीडियोस के अंदर फालतू के लगे रहना, काम का कंटेंट देखने की जगह फालतू कंटेंट पे स्टडी करना, फोटोग्राफी को एडिटिंग करना, कुछ तो भी कर रहना। अभी आपका एज उसका नहीं है, अगर आपका ये पैशन है तो आगे जाकर के इसको प्रोफेशन में लेके आना, लेकिन अभी नहीं। अभी आपका सिर्फ एक फोकस होना चाहिए, जस्ट टू मेक योर करियर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जस्ट टू बूस्ट योर सेल्फ to achieve the dreams which you actually made in your life. Nobody will trust your dream until and unless you will trust your dream. You will make focus on your dreams. You will try to achieve success in your life. आगे बढ़ते हैं। A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर का रिलेशनशिप यहां पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 13, और इसको सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। चलिए बहुत ध्यान से, बच्चों जैसा आंसर है, अगर समझ गए तो। मैंने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। समझना मेरे बच्चों, यहां पर इतना ही था, ओ ले इतना सिंपल, फिर इतना ही था। इसके बाद तो 9th क्लास का फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। 9th क्लास का फॉर्मूला पिक्चर में घुस गया, वेक्टर अलजेब्रा हो गया। देखना कैसे, ये बनेगा मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर, प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां तक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0। यहां पर अगर ध्यान समझोगे तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये तीनों यूनिट वेक्टर है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर या बी या सी कितना होगा, 1। ठीक है, तो अगर ये 1 हो गया यहां पर, तो ये हो गया 1 1 1, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया और 2 कॉमन ले लिया, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली ए वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर, ये जो 3 है 1 + 1 + 1, ये 3 पूरा का पूरा उठाया मैंने और इक्वल टू के इधर ले गया, तो ये -3 और ये 2 इसके डिनोमिनेटर डिवाइड में। ओ हो गया। तो यहां पर देखिए आप, बड़ी आसानी से आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहां पर एक और क्वेश्चन है, द वर्टाइसेस दिस ट्राइंगल, फाइंड एंगल एबीसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी स्टार मार्क करो, सर्कल तो डाउट को मार्क करना है। ठीक है, पढ़ने तरीका सीखो, सर्कल डाउट को मार्क करना है, इनको तो स्टार मार्क करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पर ट्राइंगल है ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, आपको ये वाला एंगल लेना है, एंगल ए बी सी फाइंड करना है। ठीक है, अब अगर ये वाला एंगल लेना है, ध्यान समझना मेरी बात को, तो एक वेक्टर मेरा बन गया इधर की तरफ ये, और एक वेक्टर मेरा बन गया इधर की तरफ ये वाला जो वेक्टर यहां पर है,
ये बी से ए की तरफ जा रहा है तो बी ए वेक्टर, और ये वाला वेक्टर जो यहां पर है ये बी से सी की तरफ जा रहा है तो बी सी वेक्टर, ठीक है। और इनके बीच का एंगल तो थीटा है ही, सही है, तो बच्चा बच्चा जानता है, आप तो सबको मालूम ही है, पेपर में भी आ गया तो सब, चलो ठीक। तो यहां पर क्या हुआ, कॉस थीटा निकालना है, तो ये बन गया बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी सी वेक्टर, ठीक। अब मेरी बात समझना, सबका ध्यान यही होना चाहिए, एक सीख गए सब हो गया, सबको साधा एक ना सदा, और एक को साधा तो सब सदा, ठीक है। तो एक पर फोकस करिए, सब हो जाएंगे क्वेश्चन। बी ए वेक्टर अगर मैं यहां पर निकालने की कोशिश करता हूं, बी ए तो 1 माइनस माइनस 1 2 आई कैप, फॉर्मूला क्या लगा रहा हूं मैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला इसके अंदर मैं अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर इस x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 इट्स 2, z2 माइनस z1 इट्स 3। तो यहां पर ये देखिए अब आ गया बी ए वेक्टर, दूसरा है बी सी वेक्टर, 0 माइनस माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, और 2 माइनस 0 2 हो जाएगा। तो यहां पर भी यही फॉर्मूला लगा। ये दो कोऑर्डिनेट अगर पता हो तो वेक्टर कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट पता हो, कोऑर्डिनेट पता है, तो कैसे उन दोनों पॉइंट्स के उस ज्वाइन करने वाली लाइन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो पिक्चर में ये मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पर ये आ गया। अब बी सी वेक्टर बी ए वेक्टर डॉट 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, क्योंकि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के ही आपको रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। ये इसके अंदर आ गया। अब मेरी बात समझना, अपॉन अंडर रूट ऑफ बी ए एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 10 17 6, क्या बन रहा है ये 10 अपॉन 6 10 60 6 7 या 42 102। ध्यान समझना, ये आपने वैल्यू निकाली है बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर की, ये वैल्यू आपने इसके अंदर कैलकुलेट की है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, कैसे आप दो कोऑर्डिनेट को पता हो तो वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे आप दो वेक्टर पता है तो बीच का एंगल निकाल सकते हो। अब इसके बाद में अप्लाई करते हैं कॉस थीटा, ध्यान देना, फॉर्मूला है बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर, इसकी वैल्यू आ गई 10 अपॉन अंडर रूट 102 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी ए वेक्टर, ये निकालना बाकी है, ये होगा 4 प्लस 4 16 16 और 9 25, तो ये आ गया 5, और मॉड्यूलस ऑफ बी सी वेक्टर 1 1 2 और 4 6, तो यहां पर यह आ गया 5 इंटू अंडर रूट 6। लेट मी चेक कि मैंने जो करा है वो सही है या हवा में बातें कर रहा हूं मैं। चलिए 6 आ गया, और एक आ रहा है इसके अंदर 8 8 17 17 आ रहा है। वही मैं सोचू ये स्क्वायर रूट कैसे आ गया आपकी बार, सबकी बार सबको पता है कौन सी सरकार। चल यहां पर कितना आ रहा है अंडर रूट में 17, यहां पर कितना आ रहा है अंडर रूट में 17, तो यहां तक हम पहुंच गए अंडर रूट में 17 6, और ऊपर आ रहा है 10 अपॉन 102 अंडर रूट में, और यहां पर चलिए बी ए बी सी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर बी सी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर इसके अंदर लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक सभी को समझ में आ गया हो कैसे करना है। इसके बाद देखें अपन आगे, तो ये बी सी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर तो मैंने निकाल दिया, लेकिन मैंने गलती क्या करी है कि उसके बाद मैंने कॉस थीटा का फॉर्मूला तब यहीं पुट कर दिया, और इसके कारण ये गलत हो रहा है। वही मैं सोचूं गलती कहां हो गई। ये आएगा बी सी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर
या बी ए वेक्टर डॉट, ये आ रही है वैल्यू कितनी इसकी 10, ये वैल्यू इनकी भी आ रही बिल्कुल सही। अब मॉड्यूलस ऑफ बी ए वेक्टर ये आ रहा है अंडर रूट 17 और मॉड्यूलस ऑफ बी सी वेक्टर ये आ रहा है अंडर रूट 6। तो अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि कॉस थीटा निकालो तो 10 अपॉन अंडर रूट 17 और अंडर रूट 6, 17 6 102। फाइंड द एंगल, तो एंगल यहां पर थीटा नहीं था, एंगल था बीएसी, बीएसी को हम थीटा ही नाम दे देते चलो। तो यहां पर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 102। देखिए आप, मैंने कुछ स्टेप आगे पीछे लगा दी थी और उसके कारण यहां पर यह दिक्कत आई थी। ये जो एंगल आपने यहां पर अब निकाल लिया है खोद के बाहर, वो आ रहा है एंगल ए बी सी, क्योंकि ये एंगल ए बी सी हमने थीटा को ही बोला है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपको सबसे पहले 2 पॉइंट को मैंने कन्वर्ट करना सिखाया कि वेक्टर कैसे बनता है। 2 वेक्टर मिल गए, उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट लगाओ, उसका मॉड्यूलस निकालो और फिर लगाओ कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, पुट करो, सॉल्व करो, आंसर बाहर है बच्चे सवाल दा। ठीक है, चल यहां पर एक्सरसाइज अब आगे की शुरू करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं शुरू करूंगा। अगर आपको चैनल सब पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अटेंडेंस मार्क करें, लाइक करके हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस तरीके के और भी बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हो तो प्ले स्टोर में जाएं, वहां पर ढेरों अवेलेबल वीडियो है अभी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां पर जाके अभी आप वीडियो देख सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, मजा आ जाएगा। ठीक है, कई बच्चे वहां पर ऐप पर यूज कर रहे हैं इन सब कंटेंट का, क्योंकि अब की बार टारगेट है 90 बार। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 10.3 के। बाय।